अगर आज रहीम होते तो रील की क्रांति देखकर क्या लिखते? शायद लिखते कि रहीमन इस संसार में रील रील के लोग। ये सारी बातें मैं सोशल लिस्ट के लिए कह रहा हूँ। सोशल लिस्ट में रील्स की खूब बात होती है, पर आए दिन ऐसी रील दिख जाती है कि हम क्या, पूरा देश ही शौक में चला जाता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, रीलों पर क्या ही चल रहा है। कभी कभी लगता है कि रीलों में जो हो रहा है वो किसी एक समानांतर दुनिया में होता होगा, और अगर ऐसी एक दुनिया है तो शायद वहां छोटा खली रोज आता होगा। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. हाँ तो भाई, वायरल होने के लिए कुछ भी करेगा वाली लिस्ट में एक और वीडियो जुड़ गया है। इस वीडियो में दिखता है एक इंसान जो रेल की पटरियों को अपना बिस्तर मान चुका है और लेट गया है अब रील बनाते हुए। कोई ग्लिच हुआ है क्या? इस बारे में तो नहीं पता, मगर कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रील में किसी की फोटो भी आती है, फिर पीओवी शॉट आता है और ट्रेन गुजरते हुए जाती है। ट्रेन के जाने के बाद लड़का खड़ा हो जाता है। आप वीडियो देखिए। देखिए, लोगों को जमीन से जुड़े रहने की सलाह दी जाती है, मगर इस तरह जमीन से नहीं जुड़ना होता है। वैसे पूरा मामला बताते हैं आपको। इस रील की लोकेशन उन्नाव के कुसुम्भी रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, वही उन्नाव जो कानपुर के पास है। युवक का नाम रंजीत चौरसिया है और इस वीडियो को बनाने के बाद रंजीत जो चाहता था तो वो हो ही गया, उससे ज्यादा कुछ हो गया। वीडियो वायरल होना तक खूब हुआ, मगर इतना हो गया कि पुलिस के हाथों लग गया। फिर क्या, वीडियो के बाद इनकी पुलिस के साथ भी एक फोटो वायरल हो गई, मतलब हिरासत में ले लिए गए हैं रंजीत चौरसिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रील बनाने वाले को राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए जीआरपी अधिकारी अरविंद कुमार पांडे बताते क्या हैं, ये सुनिए। वीडियो 3 अप्रैल का है। वीडियो बनाने वाले लड़के का नाम रंजीत चौरसिया है। रंजीत हंसगंज थाना क्षेत्र के नवतानी गांव का निवासी है। वह एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के वेयरहाउस में कर्मचारी है और रील बनाने का शौकीन है। ट्रेन के गुजरने के दौरान उसने ट्रैक पर लेटकर यह वीडियो बनाया, जो अब वायरल हो गया। उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। वैसे कई लोग कह रहे हैं कि यह वीडियो एडिटेड है। एक यूजर ने एक्स पर दावा किया कि लड़के के परिवार का दावा है कि वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है और उसे इस तरह से एडिट किया गया है कि ऐसा लगे कि ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही है। एक और यूजर ने लिखा, ट्रेन इसके ऊपर से नहीं गुजरी है, वीडियो एडिटेड है, कट पेस्ट करके रील बनाई गई है, बाकी इलाज सही किया है इसको गिरफ्तार करके, क्योंकि इस रील को देखने के बाद दूसरे लोग प्रेरणा लेते जो उनकी जान ले सकता है। एक और ट्वीट आया कि रील गलत है, ट्रेन गुजरने के दौरान फोन जरा भी नहीं हिला। इस लड़के ने पहले लेटकर शॉट लिया, फिर फोन को अकेले रखकर शॉट लिया, फिर उठने के लिए, तीनों को मिलाकर एक वीडियो बना। पर अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर कोई इतना समझदार नहीं होगा। वो भी यही करेंगे और सब मिट जाएगा। सजा जरूरी है। लोगों ने यह भी लिखा कि रील बनाने का खुमार लोगों में इस कदर चढ़ गया है कि अब अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अब रंजीत चौरसिया को ही देख लीजिए, पूरी ट्रेन अपने ऊपर से निकाल दिए। फिलहाल रील पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। अब कई सारे सवाल हैं, ये रील फेक है या रियल? वैसे आप इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसी रील बनाने नहीं लग जाना है। ट्रेन की बात कर ली, अब वो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज की जो बड़ी असंभव लगती है, मगर इस बार कुछ अलग हो रहा है। आईपीएल में आरसीबी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल हुए मैच में आरसीबी ने मुंबई को हरा दिया। फिर क्या, मीम आए, पोस्ट आए और सवाल खड़े होने लग गए कि क्या इस सीजन में ऐसा कुछ हो सकता है जो कभी नहीं हुआ। एक मीम बना कि कब कृणाल ने मुंबई के खिलाफ एक ओवर में 3 विकेट ले लिए, तब हार्दिक, हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। लिखा गया कि फाइनली आरसीबी सिर्फ दिल नहीं मैच भी जीत रही है। हार्दिक पांड्या की उदास सी तस्वीर लगाकर लिखा गया, इस तस्वीर ने मुझे हिलाकर रख दिया और मेरे दिल की धड़कनें तोड़ दी या बढ़ा दी। 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन में विराट का सोल्यूशन बताया गया। रजत पाटीदार की तारीफ भी की गई। हिंदी में कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक मीम टेम्पलेट है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, जिसका अर्थ हुआ आधुनिक समस्याओं के लिए आधुनिक समाधान की आवश्यकता होती है। दोनों बातों को एक मतलब है कि जब कुछ होना होता है तो हो जाता है, रास्ता निकल आता है। ये बात दिखाती है ये रील की, जब आइसक्रीम खाने के लिए चम्मच ना हो तो क्या क्या किया जा सकता है।
एक और खबर की बात करें तो 12-13 हजार साल पहले लुप्त हुए डायर वुल्फ लौट आए हैं। डायर वुल्फ बहुत बड़े और ताकतवर भेड़िए होते हैं जो हजारों साल पहले खत्म हो गए थे। अब वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए की मदद से उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। यह काम जेनेटिक रिसर्च और क्लोनिंग तकनीक से किया गया है। फिलहाल ये डायर वुल्फ लैब में है और वैज्ञानिक देख रहे हैं कि ये सुरक्षित हैं या नहीं। वैसे आपको ये भी बताते चले कि डायर वुल्फ वापस लाए गए हैं, वो पूरी तरह से असली डायर वुल्फ नहीं है। ये ग्रे वुल्फ यानी आम भेड़िए की जेनेटिक एडिटिंग है। भेड़िए के करीब 20 जीन बदले हैं ताकि उनका शरीर, खाल और कुछ आदतें डायर वुल्फ जैसी दिखें। वैसे अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था तो हाउस स्टार्क का प्रतीक था। साथ ही स्टार्क बच्चों के साथ उनके असली डायर वुल्फ भी थे, जैसे जॉन स्नो का घोस्ट और आर्या का नाइमेरिया। अब एक मधुर आवाज़ सुन लेते हैं जिससे आपके दिन की शुरुआत हो तो पक्का आपका दिन अच्छा जाएगा। ये आवाज़ इतनी मधुर है कि आप जब भी सुने आपको बेहतर ही लगेगा। वैसे मजाक कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आवाज़ आपको कभी सुनने को ना मिले, खासकर अगर आप पढ़ाई या काम करने बैठे हैं तो। देखिए, सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज अकाउंट है भाव्या का। यूजर नेम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। भाव्या मजेदार कंटेंट बनाती हैं। इनका एक बेहद जरूरी सवाल वायरल हुआ, सुनिए आप भी। मुझे अभी पता चला मैराथन में पैसे लगते हैं। तुम लोग पैसे दे रहे हो भागने के लिए। तुम मुझे पैसे दो फिर भी मैं ना भागूं। What you mean? तुम कहीं भी भाग सकते हो फ्री में। तुम लोग पैसे क्यों दे रहे हो? What the hell? वैसे ये वीडियो वायरल हुआ और भाव्या के फोरहेड पर लोगों ने खूब कमेंट किया, जिस पर भाव्या ने एक बेहद जरूरी फिलॉसफी का सहारा लिया। ये फिलॉसफी कहती है कुछ भी हो जाए मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। इनके जवाब और इनका बाकी कंटेंट आप इनके इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। गर्मियां आ चुकी हैं लेकिन अभी बताओ, अभी ये हाल है, मई जून में क्या होगा वाले सवाल अभी तक कोई भी नहीं पूछ रहा है। ऐसा क्यों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं चलता हूँ, टाटा।